मेडिकल स्टोर पर सिर्फ 3 रुपए में मिलने वाला ये एक छोटा सा कैप्सूल है, जिसे अगर आप रात को नारियल के तेल में मिलाकर अपनी स्किन पर लगाकर सो जाएं, तो सुबह उठकर आप अपनी स्किन को खुद नहीं पहचान पाएंगे। जी हाँ, डार्क स्पॉट्स, झुर्रियाँ, डल स्किन, बेजान बाल और स्किन की लगभग सभी दूसरी प्रॉब्लम्स पर यह चीज़ बहुत ही बढ़िया काम करती है। और सबसे बड़ी बात, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन ई कैप्सूल को नारियल के तेल के साथ मिलाकर लगाने के 7 ज़बरदस्त फ़ायदों के बारे में। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन दोनों को किस रेशियो में मिलाकर लगाना चाहिए और इसे अलग अलग प्रॉब्लम्स में लगाने का जो सही तरीका है वो क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए, लिखिए कि आप कौन सा कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्किन के लिए और बालों के लिए कौन सा कोकोनट ऑयल सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इस कॉम्बिनेशन के वैसे तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त अनगिनत फ़ायदे हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ वो फ़ायदे ही बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा अहम है। और इनमें से सबसे पहला और सबसे ज़्यादा नोटिसेबल फ़ायदा जो है वो होता है स्किन की मॉइस्चराइजेशन के लिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस बॉडी लोशन लगा लिया तो हमारी स्किन मॉइस्चराइज हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया। लेकिन ज़्यादातर लोशन सिर्फ ऊपर की लेयर तक ही काम करते हैं, अंदर से स्किन हमारी सूखी की सूखी रह जाती है। लेकिन कोकोनट ऑयल की खास बात यह है कि इसमें मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो कि स्किन की डीपर लेयर्स तक पेनिट्रेट करते हैं। और विटामिन ई जो है ये ट्रांसडर्मल वाटर लॉस को, यानी स्किन से पानी के उड़ने को रोक देता है। तो जिनके हाथ पैर बार बार पानी और डिटर्जेंट से फट जाते हैं, हाउसवाइफ या कुक्स या क्लीनर्स, तो उनके लिए ये मिक्सचर जो है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। दूसरा फ़ायदा होता है उम्र के असर को रोकने के लिए। जी हाँ, एंटी एजिंग बेनिफिट। दोस्तों 30 साल के बाद स्किन में एक चीज़ की कमी होने लगती है और वो चीज़ है कोलेजन। कोलेजन वो प्रोटीन होता है जो कि स्किन को टाइट और बाउंसी रखता है। जैसे किसी इमारत की नींव होती है ना, जो कि उस इमारत को संभाले रखती है, वैसे ही ये कोलेजन हमारी स्किन को संभाले रखता है, जिससे हमारी स्किन टाइट और खिंची खिंची रहती है। तो जब उम्र के साथ ये कम होने लगता है कोलेजन, तो उससे हमारे चेहरे पर फाइन लाइंस, रिंकल्स और सैगिंग शुरू हो जाती है। विटामिन ई जो होता है ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। तो जब विटामिन ई इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और कोकोनट ऑयल कोलेजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, तो इससे होता क्या है, स्किन में हमारी फाइन लाइंस और साइंस ऑफ एजिंग धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा बेनिफिट है चेहरे की झाइयाँ, अनइवन स्किन टोन और डार्क स्पॉट्स को कम करने के लिए। दोस्तों कई बार सन एक्सपोजर, हार्मोनल चेंजेस या फिर पुराने पिंपल्स के जो निशान होते हैं उसकी वजह से चेहरे पर डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन बन जाती है। लेकिन ये मिक्सचर, यानी हमारे जो विटामिन ई और हमारे कोकोनट ऑयल का जो मिक्सचर है, ये इस मेलानिन प्रोडक्शन को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। रिसर्च के मुताबिक टॉपिकल विटामिन ई पिगमेंटेशन को कम करता है, स्किन टोन को इम्प्रूव करता है और रेडियंस को बढ़ाता है, यानी हमारे चेहरे की जो चमक है, जो ग्लो है, उसको इम्प्रूव करता है। और कोकोनट ऑयल जो है ये एक बहुत ही अच्छा कैरियर है जो कि विटामिन ई को स्किन के अंदर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो अगर स्किन पे आपको दाग धब्बे ज़्यादा हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो रहा है, तो आप विटामिन ई और कोकोनट ऑयल को मिलाकर लगाना आज से शुरू कर दीजिए। आपको कुछ ही वीक्स के अंदर अपने स्किन टोन में, अपने कॉम्प्लेक्शन में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई रहती हैं, एल्बोज खुरदुरे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर हाथ की उंगलियाँ सर्दियों में फट सी जाती हैं, उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो ये मिक्सचर पहली रात से ही आपको फ़र्क दिखाना शुरू कर देगा। इनफैक्ट ये शायद इस मिक्सचर का सबसे ज़्यादा तेज़ी से दिखाई देने वाला असर है। कोकोनट ऑयल डीपली मॉइस्चराइज करता है स्किन को और विटामिन ई क्रैक्ड स्किन की हीलिंग प्रोसेस को तेज़ कर देता है। और ये दोनों ही चीज़ें मिलके आपकी सूखी और फटी हुई स्किन को रिपेयर करते हैं, उसको नरम, मुलायम और कोमल बना देते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने बालों के बारे में। स्किन की बात तो बहुत हो गई, अब बाल की बात करते हैं। कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड होता है, जैसा मैंने आपको बताया, जो कि बालों के अंदर तक पेनिट्रेट करता है और बालों में प्रोटीन लॉस को रोकता है। और विटामिन ई स्कैल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो जब फॉलिकल्स को ज़्यादा खून मिलता है तो जाहिर सी बात है उनमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं और बाल जो हैं वो मजबूत और घने होने लगते हैं। यही नहीं दोस्तों, डैंड्रफ वाले लोगों के लिए भी ये बहुत ही कमाल का नुस्खा है, क्योंकि कोकोनट ऑयल की जो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये स्कैल्प को क्लीन रखती हैं और विटामिन ई इन्फ्लेमेशन को कम करता है। सिक्स्थ बेनिफिट ख़ास तौर से हम नॉर्थ इंडियंस के लिए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ायदा है।
दोस्तों हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, धूप बहुत तेज़ होती है और गर्मी में धूप की वजह से हमारी स्किन कई बार जल जाती है, जिसे हम कहते हैं कि ये सनबर्न हो गया है। स्किन लाल हो जाती है, इरिटेटेड हो जाती है। विटामिन ई एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और रिसर्च के मुताबिक ये अल्ट्रा वायलेट एक्सपोजर से होने वाली सूजन, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस और जलन को कम करता है। और कोकोनट ऑयल जो होता है ये स्किन को कूल और सूद करता है। वैसे ये बात याद रखिएगा कि ये सनस्क्रीन का रिप्लेसमेंट नहीं है। धूप में निकलने से पहले SPF 30+ या फिर 50+ सनस्क्रीन आप ज़रूर लगाइएगा, उसको ये रिप्लेस नहीं करेगा क्योंकि वो आपको UV रेस से बचाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा सन एक्सपोजर की वजह से स्किन डैमेज हो जाए तो ये मिक्सचर आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। और लास्ट में एक ऐसी प्रॉब्लम दोस्तों जिससे ऑलमोस्ट हर कोई परेशान है। जी हाँ, फटे हुए होंठ और आंखों के नीचे की ड्राइनेस। दोस्तों मार्केट के जो लिप बाम्स होते हैं ना, उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि शुरू में तो आपकी स्किन को सॉफ्ट बना देते हैं, होंठों को सॉफ्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में आपके कुछ ही देर में लिप्स और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, ताकि आप बार बार उसको लगाते रहें और उनकी बिक्री होती रहे और आपका खर्चा बढ़ता रहे। बट इस मिक्सचर में रियल विटामिन ई है जो कि लिप्स की क्रैक्ड स्किन को हील करता है और कोकोनट ऑयल डीपली मॉइस्चराइज करता है बिना किसी केमिकल के, जिससे आपको लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिलता है, वो भी उससे कई गुना कम दाम में। ये मिक्सचर अंडर आई के लिए भी बहुत ही बढ़िया है और सेफ भी है। तो अगर आपको डार्क सर्कल्स रहते हैं या आपके आंखों के नीचे मोटे मोटे बैग से बन गए हैं तो उस केस में भी आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब तक दोस्तों आपने जाना कि ये मिक्सचर क्या क्या काम कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं और हर एक प्रॉब्लम के लिए एग्जैक्टली अलग अलग किस किस तरीके से आपको इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आपको कौन सा कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। तो देखिए, आपको पैराशूट वाला जो मेरे पास है ये वाला, निहार या फिर इस तरह के जो दूसरे कॉमन नारियल के तेल होते हैं वो नहीं लेने हैं। इसकी जगह आपको एक हाई क्वालिटी वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना है जो कि कोल्ड प्रेस्ड हो। जी हाँ, वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल आपकी स्किन के लिए और आपके बालों के लिए बेस्ट होता है। तो अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं, आजकल इजीली मिल जाता है, तो उसको आप इस्तेमाल कीजिए। ये नॉर्मल जो बालों में लगाने के मार्केट में तेल वेल आते हैं इस तरह के, इनको इस्तेमाल मत कीजिए। ये आपके बालों के लिए या स्किन के लिए ख़ास तौर से उतने अच्छे नहीं हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन को आपको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसके लिए आपको बस 2 ही चीज़ें चाहिए, जैसा आप जानते ही हैं। 2 टेबलस्पून कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल आप लीजिए और 1 कैप्सूल ले लीजिए EVN 400 का। अब सबसे पहले तो आप कोकोनट ऑयल को एक कटोरी के अंदर लीजिए और अगर ये जमा हुआ है, सर्दी का मौसम है, तो हल्का सा गर्म कर लीजिए ताकि वो लिक्विड हो जाए। और फिर जो EVN 400 कैप्सूल है आपके पास, उसको एक पिन से या नीडल से पंक्चर कीजिए या कैंची से छोटा सा कट कीजिए और इसके अंदर का जो सारा लिक्विड है वो इस कोकोनट ऑयल में आप निचोड़ दीजिए और इन दोनों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लीजिए। अब अगर ड्राई स्किन के लिए आपको इसको इस्तेमाल करना है तो रात को सोने से पहले हाथों, पैरों, एल्बोज और घुटनों के ऊपर इसको आप लगाइए, हल्का सा मसाज कीजिए और आराम से लेटकर सो जाइए। अगर आप इसको एज एन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं, फाइन लाइंस के लिए, झुर्रियों के लिए, तो ऐसे में आप इसको रात को सोने से पहले अपने चेहरे के ऊपर, आंखों के आसपास यानी अंडर आई एरिया में और गले के ऊपर हल्की सी लेयर लगाइए और हल्के हाथ से नीचे से ऊपर की तरफ इसको मसाज कीजिए। 3 से 4 हफ्ते यूज़ करेंगे तो इससे आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। अगर आप डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रात को सिर्फ डार्क स्पॉट्स के ऊपर इसको लगाइए। पूरे चेहरे पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जहाँ जहाँ आपके डार्क स्पॉट्स हैं, झाइयाँ हैं, मिलाजमा है, वहाँ पर इसको आप लगाइए। उंगलियों के टिप पर थोड़ा सा लीजिए और उसके बाद डैब डैब करके जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पर लगा लीजिए। रगड़िएगा मत, बस लगा कर छोड़ दीजिए और 4 से 6 हफ्तों में इससे आपको फ़र्क ज़रूर दिखने लगेगा। क्रैक्ड हील्स के लिए या फिर रफ़ एल्बोज़ के लिए, अगर आपकी जो एल्बोज़ हैं बहुत रफ़ रहती हैं, तो रात को अपने पैर को धो लीजिए अच्छे से और उसके बाद सुखा लीजिए। उसके बाद इस मिक्सचर को अपनी एड़ियों पर, तलवों पर लगाइए या फिर अगर आपके एल्बोज़ में बहुत ड्राइनेस रहती है तो वहाँ पर लगाइए और उसके बाद छोड़ दीजिए। अगर पैरों पर लगाया है तो आप सॉक्स पहन लें कॉटन के, तो और अच्छा रहेगा रात भर। और उसके बाद सुबह जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो एड़ियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी आपको महसूस होंगी। और अगर आपकी एल्बोज़ पे आपने लगाया है तो वहाँ की जो ड्राइनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। हेयर ग्रोथ के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर स्कैल्प हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी आपको इसकी बनानी पड़ेगी। 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल लीजिएगा ऐसे केस में और 2 EVN के कैप्सूल लीजिएगा।
कोकोनट ऑयल को हल्का सा गर्म कीजिए और इसमें आप ईवीएन के दोनों कैप्सूल मिला लीजिए। जैसे पहले हमने मिलाया था एक एक, वैसे दो मिला लीजिए और उंगलियों से अपनी स्कैल्प के ऊपर मसाज कीजिए 5 मिनट तक और फिर पूरे बालों में इसको आप लगा लीजिए सिरों तक। 1 घंटे के लिए रखिए और फिर माइल्ड शैम्पू से आप इसको धो लीजिए। हफ्ते में 2 बार ऐसा करिए, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। चाहें तो इसको आप रात को भी लगाकर सो सकते हैं, लेकिन अगर आपके ऑयली हेयर हैं ऑलरेडी तो आप रात को मत लगाइएगा। नहाने से 1 घंटे पहले भी लगाएंगे तो उतना भी आपके लिए हफ्ते में 2 बार करना काफ़ी है। सनबर्न या फिर स्किन इरिटेशन के लिए अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो धूप से आने के बाद जब आपको सनबर्न हो, आप वापस आ जाएं तो अपनी जली हुई जो आपकी स्किन है उसको थोड़ा सा पहले ठंडा होने दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दीजिए। उसके बाद अफेक्टेड एरिया के ऊपर इसको आप लगाइए। तुरंत मत लगाइएगा, अदरवाइज़ थोड़ा जलन हो सकती है। जब थोड़ा ठंडा हो जाए आपका जो स्किन है उसके बाद इसको लगाइए और इंस्टेंटली इससे आपको एक कूलिंग सेंसेशन भी मिलेगा और आपका जो सनबर्न है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। फटे हुए होंठों के लिए और अंडर आई ट्रीटमेंट के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले होंठों के ऊपर बहुत पतली सी लेयर लगाइए। सुबह तक आपके जो होंठ हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर अंडर आई के लिए लगाना चाहते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी लीजिए, बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, आंखों में ना जाए। उंगली की टिप पर इसको थोड़ा सा ले लीजिए और हल्के हल्के से डैब कर करके अपनी अंडर आई पे लगाइए। रगड़िएगा मत, हल्के हल्के लगाकर इसको छोड़ दीजिए रात भर के लिए और सुबह वॉश कर लीजिए। दोस्तों आपने देखा कि सिर्फ 30 रुपये का ये जो कैप्सूल है और ये जो नारियल का तेल है, ये वाला नहीं, कोल्ड प्रेस वाला, ये दोनों ही चीज़ें आपकी स्किन को, आपके बालों को, होंठों को, एड़ियों को, सबको बहुत ही अच्छी तरीके से हील कर सकते हैं। आप इनमें से कौन से बेनिफिट सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।